हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे सेफ्टी प्रोफेशनल चैनल में। दोस्तों आज का जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे भाई लोगों ने सेफ्टी वाले भाई लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि एक स्कैफोल्डिंग के ऊपर एक शॉर्ट डिटेल में और साइट के कंडीशन के ऊपर जो साइट पे कुछ सवाल पूछे जाते हैं। जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तब क्लाइंट हमें कुछ बहुत सारे क्रिटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तब वो क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाते बहुत सारे सेफ्टी वाले भाई लोग। तो उनके लिए मैं एकदम शॉर्ट में ये वीडियो लेके आया हूँ। दोस्तों वीडियो कॉपी पेस्ट नहीं है, ये मैंने खुद बनाया है और ये मैंने खुद फील्ड पे, जब मैं फील्ड पे काम करता हूँ, अगर क्लाइंट वगैरह मेरा कब क्लाइंट ने अगर इंटरव्यू में जब क्वेश्चंस वगैरह जब बताता है तो उस टाइम में मैंने जो फेस किया है वो सारा ड्राफ्ट, वो सारा वीडियो का इकट्ठा मैंने इस वीडियो में बनाया दोस्तों। तो दोस्तों चलो चलते हैं, शॉर्ट और सिंपल लैंग्वेज में सीखते हैं दोस्तों। ज़्यादा मैं आपसे कुछ टाइम पास और टाइम वेस्ट करने वाला नहीं हूँ, एकदम शॉर्ट में सीखने वाले। स्कैफोल्डिंग क्या होता है, स्कैफोल्डिंग के टाइप्स कितने होते हैं और आईएस कोड क्या होता है। आईएस कोड हर जगह पर पूछे जाता है, क्लाइंट आपको स्कैफोल्डिंग का आईएस कोड पूछता है। तो हम डीप में इससे थोड़ा सा बात करेंगे कि बीओसीडब्ल्यू के हिसाब से, अपने ओशास की गाइडलाइंस के हिसाब से कौन से आईएस कोड होते हैं उसको हम रिफ़र करने हैं। वर्क मेथोडोलॉजी यानी साइट पे प्रोसेस कैसे होती है स्कैफोल्डिंग इरेक्शन की और स्कैफोल्डिंग की एक्टिविटी करने की। और स्कैफोल्डिंग के लिए, रिक्वायर्ड स्कैफोल्डिंग के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी होते हैं जो हमें क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोगों को फेस करना पड़ता है, तो वो सारा ये वीडियो में हम लोग आज सीखने वाले हैं दोस्तों। तो चलो दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करते हुए वो वीडियो स्टार्ट करते हैं और शॉर्ट में और सिंपल में समझते हैं कि स्कैफोल्डिंग क्या होती है। सेफ्टी इन वर्क एट हाइट वर्क की एक्टिविटी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है वो स्कैफोल्डिंग का ही होता है। बहुत सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ में स्कैफोल्डिंग ये मचान पर ही काम किया जाता है। तो उसके बारे में हम शॉर्ट में आज जानकारी लेने वाले हैं दोस्तों। फर्स्ट जो हमारा कंटेंट है, व्हाट इज़ अ स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग किसी कही जाती है। आप लोगों में से बहुत सारे फ्रेशर्स जो बंदे हो गए उनको स्कैफोल्डिंग के बारे में नहीं पता रहता है। स्कैफोल्डिंग एक ऐसा इंग्लिश वर्ड है, उसको हम हिंदी में जब आप टीबीटी देते हो, वर्कर लोग उनकी समझ में नहीं आता, तब उस टाइम में आप लोग अपनी भाषा में भाड़ा या मचान भी कह सकते हैं। तो स्कैफोल्डिंग एक एलिवेटेड टेम्परेरी प्लेटफॉर्म है जहाँ पर बोथ साइड से हम सपोर्ट वगैरह दे के अच्छे से वो मटेरियल स्टेज करते हैं और स्ट्रक्चर को मेड करते हैं। स्ट्रक्चर किन किन चीज़ों से मेड किया जाता है, टिम्बर और मेटल के तरह। टिम्बर आपको पता ही होगा क्या होता है, जो सपोर्ट, जो वर्किंग प्लेटफॉर्म पे हम लोग खड़े होकर काम करते हैं उसको हम शॉर्ट फॉर्म में स्कैफोल्डिंग कहते हैं दोस्तों। इस तरह की स्कैफोल्डिंग बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में यूज की जाती है। इस तरह के स्कैफोल्डिंग भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किए जाते हैं। ये भी टेम्परेरी एल्यूमिनियम, मोबाइल स्कैफोल्डिंग, ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ में या हमारे सिविल इंटीरियर, ऐसे बहुत सारी जगह पर ऐसी स्कैफोल्डिंग यूज़ की जाती है। तो दोस्तों सिंपल में ये समझेंगे कि स्कैफोल्डिंग यानी एक एलिवेटेड प्लेटफॉर्म स्ट्रक्चर्स बनाया जाता है जो टेम्परेरी वर्किंग बेसिस पे खड़े रहने के लिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है आईएस कोड फॉर स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग के आईएस कोड के आइडेंटिफिकेशन के बारे में बहुत इंपॉर्टेंस रहता है। जब भी आप किसी क्लाइंट के इंटरव्यूज़ में जाते हो, अगर आपको आईएस कोड का जानकारी मालूम नहीं होती है दोस्तों, तो वो सीखना या रिफ़र करना बहुत ही इम्पोर्टेंस होता है दोस्तों। सेकंड थिंग मैं ये कहना चाहूँगा, इस वीडियो में मैंने एक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाली है दोस्तों, वहाँ से आप स्कैफोल्डिंग का किस तरह से इरेक्शन किया जाता है उसका सारा स्ट्रक्चर्स आप लोग डाउनलोड कर सकता है दोस्तों। द बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1996 एंड बीओसीडब्ल्यू सेंट्रल रूल्स 1998 चैप्टर XXX। ये चैप्टर आप रिफ़र करो। बीओसीडब्ल्यू में स्कैफोल्डिंग के बारे में कौन सा स्कैफोल्डिंग यूज करना है और कौन सी स्कैफोल्डिंग हमको ना यूज़ करनी है, ये इस आइडेंटिफिकेशन के हिसाब से, एक्ट के हिसाब से 1996, बीओसीडब्ल्यू सेंट्रल रूल्स 1998, ये आप रिफ़र करो तो आपको मिल सकता है दोस्तों। सेकंड हमारा है आईएस कोड प्रैक्टिस स्टील ट्यूबुलर स्कैफोल्डिंग 4014, 1967 एंड 166 इज रीअमेंडेड 1995। तो ये जो आइडेंटिफिकेशंस है, ये जो आईएस कोड है, ये आपको रिफ़र करने हैं अच्छे से दोस्तों। इस आईएस कोड के हिसाब से ही हम लोगों को एक्टिविटी चालू करनी है। आईएस कोड 3969 पार्ट 2 1966 सेफ्टी कोड फॉर स्कैफोल्डिंग एंड लैडर्स, ये भी आइडेंटिफिकेशन के लिए ये आईएस कोड आपको रिफ़र करना है और आपको ये याद ही रखना है, बिकॉज यही स्कैफोल्डिंग और हमारी लैडर का
जो IS कोड स्पेसिफिकेशन किया है उसके हिसाब से हम लोगों को स्कैफोल्डिंग की रचना करनी है। IS कोड 27501964 सेफ्टी कोड फॉर स्टील स्कैफोल्डिंग, जो स्टील स्कैफोल्डिंग है उसका ये IS कोड आइडेंटिफिकेशन है दोस्तों। क्लॉज 446 ओशास 18001-2007 ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम्स एंड स्टैंडर्ड, इसके हिसाब से भी जो ओशास का जो क्लॉज है, मैंने 2 क्लॉज बोले थे, एक BOCW आपको रिफर करना है, आपके स्टेट वाइज जो BOCW एक्ट रहेगा उसको आपको रेफर करना है दोस्तों। गुजरात का BOCW एक्ट का सेक्शंस, उसका रूल्स रेगुलेशंस अलग होता है, महाराष्ट्र का जो भी रूल्स और रेगुलेशन रहता है वो अलग रहता है। तो जब भी BOCW आप लोग रिफ़र करेंगे तो आप आपके स्टेट के हिसाब से वो आपको रिफ़र करना है दोस्तों। तो 2 क्लॉज मैंने कहा था, एक BOCW का और एक ओशास का, जो हमारे सेफ्टी फील्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको IS कोड की जानकारी मिल चुकी होगी दोस्तों। तो चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें थर्ड सेक्शन में हम लोग सीखते हैं कि वर्क मेथोडोलॉजी और प्रोसीजर कैसी होती है। हर कौन सी भी एक्टिविटी स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को उस वर्क मेथोडोलॉजी और प्रोसेस को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर हम लोग वर्क मेथोडोलॉजी और प्रोसेस को ही नहीं समझेंगे तो आगे का काम करने में हम लोगों को बहुत ही दिक्कत और समस्या आएंगी। तो पहले कौन सा भी काम स्टार्ट करने से पहले परमिट विल बी टेकन फॉर हाइट वर्क्स विद अप्रूव्ड जॉब सेफ्टी एनालिसिस और हेरा। ये फर्स्ट कंटेंट आपको याद रखना है दोस्तों। जब भी आप लोग काम स्टार्ट करते हो तब हमको परमिट लेना है, फिर उसके बाद जो भी हमारा हेरा या वर्क मेथड स्टेटमेंट रहेगा उस हिसाब से हमको एक्टिविटी स्टार्ट करना है दोस्तों। आइडेंटिफाई द लोकेशन वेयर वर्क इज टू बी डन एट अ हाइट का जिस जगह पर आप लोग काम करने वाले हैं वो आप लोकेशन आपको अच्छे से आइडेंटिफाई करना है, अच्छे से चेक करना है, तभी उस जगह पर आपको एक्टिविटी स्टार्ट करना है। बैरिकेटिंग विल बी डन बिफोर स्टार्ट ऑफ वर्क एट अ वर्क प्लेस जो हाइट का एक्टिविटी ये बहुत ही क्रिटिकल्स होता है, तो इसके लिए बैरिकेशन वहाँ पर अच्छे से होना चाहिए, डन होना चाहिए, तभी उस जगह पर आपको एक्टिविटी स्टार्ट करना है। प्लेस द लेजर्स एट एवरी 0.5 हाइट कंसिडरिंग सेफ एक्सेस, जो भी सेफ एक्सेस रहेगा, जो हमारा जो कपलॉक स्कैफोल्डिंग रहता है उसका जो सेफ एक्सेस प्रोविजन दिए जाती है, लैडर के हिसाब से भी दिया जाता है और लेजर के हिसाब से ही दिया जाता है, तो सेफ एक्सेस आपको आइडेंटिफाई करना है दोस्तों। हाइट ऑफ वर्टिकल्स टू बी मेंटेन एज पर द रिक्वायरमेंट अगेंस्ट द सेड एक्टिविटी, जो भी व्हीकल्स या जो भी वर्टिकल्स मेंटेन रहेंगे स्कैफोल्डिंग के हिसाब से, जो स्कैफोल्डिंग के IS स्टैंडर्ड के हिसाब से वो प्रोसीजर आपको मेंटेन करनी है दोस्तों। Safety belt to be observed of every laborers on the scaffolding while clamping, working and getting it down। जब भी वर्कर स्कैफोल्डिंग के ऊपर चढ़ता है या उतरता है तो सेफ्टी बेल्ट हमको ऑब्जर्व करना है कि उसने प्रॉपर से एंकरिंग किया है क्या नहीं, उतरते समय और चढ़ते समय। फुल एंड सेफ प्लेटफॉर्म एट द हाइट ऑफ वर्किंग प्लेस विद द मिड रेल एंड टॉप रेल। मिड रेल और टॉप रेल ये दोनों चीज़ों का हम लोगों को अच्छे से ख्याल रखना है सिर्फ वर्किंग प्लेटफॉर्म के ऊपर। एडिशनल प्लेटफॉर्म विल बी प्रोवाइडेड इन केस ऑफ कंसिडरिंग फॉर इजी मूवमेंट ऑफ अ बकेट। एडिशनल प्लेटफॉर्म भी आपको लगाना है जब आप हाइट वर्क की एक्टिविटी पे काम करते हो, अगर मटेरियल वहाँ पर आप शिफ्ट करते हो तो उस जगह पर एडिशनल प्लेटफॉर्म आपको देना है। फॉर एग्जांपल अगर कोई मेसनरी का काम कर रहा है या कॉन्क्रीटिंग का काम करने वाला है तो ब्लॉक वर्क वहाँ पर शिफ्ट करेगा तो वहाँ पर बकेट मूवमेंट के लिए या कौन सी भी चीज़ मटेरियल मूवमेंट के लिए आपको सेफ वर्किंग प्लेटफॉर्म एडिशनली में वहाँ पर प्रोवाइड करना है। वर्कर्स टू बी इंस्ट्रक्टेड अकॉर्डिंगली ड्यूरिंग द कंसिडरिंग टू मूव टू द स्लाइड प्लेटफॉर्म। वर्कर लोगों को अच्छे से इंस्ट्रक्ट करना है, बताना है वर्किंग प्लेटफॉर्म किस तरह से रहना चाहिए, सारी चीज़ें आपको TBT में एक्सप्लेन करनी है। मटेरियल विल बी लिफ्टेड इन अ स्टेजेस मैनर इन केस ऑफ रेनफोर्समेंट शटरिंग अलोंग द प्लेटफॉर्म एट एवरी 2 मीटर इंटरवल्स। बहुत सारी कंस्ट्रक्शंस में जहाँ पर हाइट वर्क की एक्टिविटी होती है, मटेरियल शिफ्टिंग होता है, उस जगह पर रेनफोर्समेंट या शटरिंग की जो भी एक्टिविटी होती है वहाँ पर एवरी प्लेटफॉर्म 2 मीटर के इंटरवल में होना चाहिए। ड्यूरिंग द अबव प्रोसेस इंश्योर नो मैन पावर इज वर्किंग अंडर द स्कैफोल्ड। यस, मैंने ऑलरेडी कहा था कि जो भी एक्टिविटी आप लोग साइड पे करने वाले तो आपको ये सारी चीज़ें इंश्योर करना है उस जगह पर स्कैफोल्डिंग के अंदर में कौन से भी बंदा या कौन सा भी वर्कर लोग काम करना नहीं चाहिए, वो एरिया को अच्छे से आपको बैरिकेड करना है। नेक्स्ट, स्कैफोल्डिंग के टाइप्स को समझते दोस्तों। स्कैफोल्डिंग के टाइप्स बहुत ही इंपॉर्टेंस होते हैं। आपको कौन सी भी इंडस्ट्री में क्लाइंट्स वगैरह कोई भी पूछता है कि स्कैफोल्डिंग के कितने टाइप्स होते हैं, तो मेरे हिसाब से ये टाइप्स है: मोबाइल टावर स्कैफोल्ड, कपलॉक स्कैफोल्डिंग, एच फ्रेम स्कैफोल्डिंग, सिंगल पोल
पुटलॉक स्कैफोल्ड, ट्रेजलर, कैंटिलीवर स्कैफोल्ड, इंडिपेंडेंट टाइट स्कैफोल्ड, फ्रेम और मॉडुलर स्कैफोल्ड एंड सस्पेंडेड स्कैफोल्ड। तो ये स्कैफोल्ड के छोटे छोटे मैंने पार्ट्स यानी इमेजेस मैंने इकट्ठा किए दोस्तों, तो वो आप देख सकते हैं। सेकंड में ये टॉपिक मैंने इंपॉर्टेंस यहाँ पर इसलिए डाला, रिक्वायर स्कैफोल्डिंग डॉक्यूमेंट्स। कोई भी क्लाइंट आपको जब भी अगर साइट पे इंटरव्यू के लिए भी जाते हो और क्लाइंट अगर आपसे कौन से भी डॉक्यूमेंट मांगते हो, या अगर आप एक क्लाइंट हो और आपको कॉन्ट्रैक्टर से डॉक्यूमेंट लेना है, तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको बहुत ही मैंडेटरी इंपॉर्टेंट है। टीपीआर, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन आप लोग को वो स्कैफोल्डिंग इरेक्शन होने के बाद करना है। अदरवाइज स्ट्रक्चरल स्कैफोल्डिंग ड्राइंग, जो भी आप कपलॉक स्कैफोल्डिंग वगैरह जो इरेक्शन करते हैं उस टाइम में आपको जो पीएनडीएम से जो डिपार्टमेंट मैकेनिकल डिपार्टमेंट से जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर रहते हैं उसको उनसे आपको स्कैफोल्डिंग की ड्राइंग्स या स्ट्रक्चरल स्कैफोल्डिंग ड्राइंग आपसे उनसे लेनी की है। सॉइल कॉम्पैक्शन टेक्स, अगर जहाँ पर जिस जगह पर आप लोग स्कैफोल्ड इरेक्शन करने वाले हो तो उस जगह पर सॉइल अच्छे से होना चाहिए, कॉम्पैक्शन किया है कि नहीं उसका टेस्ट सर्टिफिकेट आपको लेना है। स्कैफोल्डिंग इरेक्टेड बाय कंपिटेंट पर्सन, स्कैफोल्डिंग ये जो है ये कंपिटेंट पर्सन ने ही इरेक्टेड करना चाहिए। जो स्कैफोल्डर होता है वो स्कैफोल्डर ही ये स्कैफोल्डिंग इरेक्शन कर सकता है। उसके बाद वैलिड सर्टिफिकेट है कि नहीं ये सारी चीज़ें आपको इंश्योर करनी है। और ये जो डॉक्यूमेंट्स है मेरे हिसाब से ये मैंडेटरी मैंने डाली है। अगर आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन कुछ भी पता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं दोस्तों। टाइप्स ऑफ स्कैफोल्ड एंड यूज, ट्यूब एंड कपलॉक स्कैफोल्ड। ये देखो ट्यूब एंड कपलॉक स्कैफोल्ड किस तरह से होता है, जो हम कपलॉक स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। तो मैं आपको बताना, ये गार्डरेल बोलते हैं इसको। जो फर्स्ट रहता है इसको गार्डरेल कहते हैं। लास्ट में मिड रेल, ये जो अंदर का जो टॉप रहता है उसको मिड रेल कहते हैं। टो गार्ड इसको कहते हैं, नीचे वाले का जो बेस रहता है उसको टो गार्ड कहते हैं। ब्रेसिंग, ये जो वर्टिकल जो सपोर्ट दिया है इसको ब्रेसिंग कहते हैं। इसको स्टैंडर्ड्स कहते हैं। लेजर पाइप बोलते हैं इसको, जो ट्रांजम्स कहते हैं। बेस प्लेट कहते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पर ड्राइंग्स में दी है, तो आप लोग भी रिफ़र कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर ग्रीन टैग और रेड टैग और येलो टैग, ये 3 टैग का हम शॉर्ट में समझते हैं दोस्तों। ग्रीन टैग, जब आपका स्कैफोल्डिंग सेफ रहता है तब उस जगह पर हम लोग ग्रीन टैग पेस्ट कर दे। अगर आपका स्कैफोल्ड अनसेफ है तो उस जगह पर हम लोग रेड टैग पेस्ट करते हैं। और अगर आपका स्कैफोल्डिंग इरेक्शन का काम चल रहा है, वर्किंग इन प्रोग्रेस में, तब उस टाइम में हम लोग येलो टैग का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। एच फ्रेम स्कैफोल्डिंग के बारे में देखते हैं और मोबाइल टावर स्कैफोल्डिंग के डायग्राम के में समझते हैं दोस्तों। ये जो है स्कैफोल्डिंग, ये एच फ्रेम स्कैफोल्डिंग होता है। ये आपका लेजर हुआ, क्रॉस लेजर्स हुआ, ये आपके प्रॉपर ये नीचे के जो है बेस प्लेट्स वगैरह हुए और ये आपके सपोर्ट्स वगैरह हुए। तो एच फ्रेम स्कैफोल्डिंग का डायग्राम इसी तरह से होता है। मोबाइल टावर स्कैफोल्डिंग, जो मोबाइल मूवमेंट के व्हील लगाए हुए जो कहते हैं उसको मोबाइल स्कैफोल्डिंग कहते हैं। तो उसके सारे चक्के, ये लॉकिंग गार्ड्स, ये इमेजेस में आप लोग रिफर कर सकते हैं। मिड रेल किसे कहते हैं, टॉप रेल किसे कहते हैं, वर्किंग प्लेटफॉर्म किसे कहते हैं, एक्सेस ग्रिड किसे कहते हैं, टो गार्ड कितने पे रहना चाहिए, लॉकिंग पिंस कहाँ पर लगती है, लॉकिंग कैस्टल्स क्या होते हैं, कैस्टल व्हील्स किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें डायग्राम में लिखी है दोस्तों। और यहाँ पर देखो स्कैफोल्डिंग सेफ है इसलिए ग्रीन टैग यहाँ पर पेस्ट किया है दोस्तों। सिंगल पोल स्कैफोल्डिंग, जो एक पोल के हिसाब से लेजर में सिर्फ अटैच करके जो स्कैफोल्डिंग बनाया जाता है उसको सिंगल पोल स्कैफोल्डिंग कहते हैं दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग बहुत सारे बेस प्लेट है, स्टैंडर्ड से, राइट एंगल, कपलॉक एट दिस, ये सारे डायग्राम्स में यहाँ पर है। और आपके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक में भी डाल के रखे, तो आपको शॉर्ट में समझ सकते हैं दोस्तों। चेक आइटम्स ऑफ द V4, यस स्कैफोल्डिंग पे जब भी आप लोग काम करेंगे तो आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें इंश्योर करनी है कि स्कैफोल्डिंग में बराबर है क्या नहीं है। अगर स्कैफोल्डिंग में वो चीज़ें नॉन इंस्पेक्शन टैगिंग रहेगा तो क्या हो सकता है, और टैगिंग स्कैफोल्डिंग में रहेगी तो क्या हो सकता है दोस्तों। ये देखो, चेक फॉर ओके स्कैफोल्डिंग, जो भी स्कैफोल्डिंग अगर आपको सेफ लगती है तो वहाँ पर आपको ग्रीन टैग लगाना है। स्कैफोल्डिंग के अच्छे कंपोनेंट चेक करने हैं। जो भी हमारे स्कैफोल्डिंग की एज पर आपकी कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से जो भी इंस्पेक्शन चेकलिस्ट रहती है वो चेकलिस्ट को आपको फिल करना है। आप बोर्ड डायग्राम में देख सकते हैं दोस्तों, जहाँ पर ग्रीन टैग लगा हुआ है वो स्कैफोल्डिंग सेफ है, बंदा अच्छे से काम कर सकता है। लेकिन जिस स्कैफोल्डिंग पे रेड टैग लगा हुआ है और काम करने के लिए गए तो उसका रिजल्ट क्या होता है, ये सेकंड डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं दोस्तों।
यहाँ पर ग्रीन टैग है सेफ वर्किंग है, तो यहाँ पर अच्छे से काम चल रहा है, और यहाँ पर रेड टैग है फिर भी काम किया तो स्ट्रक्चर्स कोलैप्स होने के चांसेस है। तो छोटी छोटी चीज़ें हम लोगों को साइड पे ऑब्जर्व करनी है दोस्तों। लास्ट में आते हैं कि कंपोनेंट्स और क्या चेक करें। चेक फॉर सॉइल कंडीशन स्टेबिलिटी ऑफ द सॉइल। यस, मैंने कहा था कि आपको सॉइल टेस्ट का जो सर्टिफिकेट होता है कॉम्पैक्टर पर्सन से वो लेना है। ये अनस्टेबल सॉइल रहती है, उस जगह पर स्कैफोल्डिंग धंसने के चांसेस रहते हैं, नीचे जाने के चांसेस रहते हैं, उस जगह पर आपको स्कैफोल्डिंग का इस्तेमाल नहीं करना है दोस्तों। स्कैफोल्डिंग कोलैप्स फोटो यहाँ पर एक नहीं है दोस्तों। चेक फॉर द बेस प्लेट्स रनर्स और बीम्स। जिस जगह पर सॉइल कॉम्पैक्शन अच्छी तरह से नहीं होता है उस जगह पर आप चेकर प्लेट्स या एल्यूमिनियम के चेकर प्लेट्स या वुडन के कास्टल्स व्हील्स वगैरह वहाँ पर आप लोग डाल सकते हैं। इम्प्रॉपर कपलॉक रहता है उस जगह पर आपको ये देखना है। ये सारी चीज़ें कपलॉक स्कैफोल्डिंग में इंश्योर करनी है। सारी चीज़ें सारी कंपोनेंट्स आपको अच्छी तरह से यहाँ पर स्कैफोल्डिंग में चेक करनी है दोस्तों। स्कैफोल्डिंग का एक्सेस बराबर से है क्या नहीं, इम्प्रॉपर एक्सेस से आप लोग चढ़ेंगे तो क्या हो सकता है, गिरने के चांसेस हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको आपके स्कैफोल्डिंग के कंपोनेंट्स में चेक करने हैं। स्कैफोल्डिंग विथ हैंडरिल है क्या नहीं ये वो चेक करना है। स्कैफोल्डिंग आउटरील है क्या नहीं ये सारी चीज़ें चेक करना है। अगर हैंडरिल नहीं रहेगा तो क्या हो सकता है, ये सारे हजार्ड्स। प्रॉपर प्लेटफॉर्म रहना चाहिए, गैप बिटवीन द टू प्लेटफॉर्म के अंदर में कितना गैप्स होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। अनएक्सेप्टेबल प्लेटफॉर्म, जो प्लेटफॉर्म बाहर निकाल दिया जाता है तो गिरने के चांसेस होते हैं सेफ्टी बोल्ट ने एंकर करने की वजह से। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को इंश्योर करनी है दोस्तों। मेरा एक ही मोटो था शॉर्ट में आप लोगों को स्कैफोल्डिंग के स्ट्रक्चर्स के बारे में बताने का। अगर आपको भी ऐसा पूरा और एडिशनल और डीपली चाहिए होगा तो मैं आपके लिए ज़रूर एक अच्छा सा स्कैफोल्डिंग के बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। लेकिन ये साइट यानी एज पर द साइट कंडीशन के हिसाब से ये वीडियो मैंने बनाया दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो दोस्तों। थैंक यू सो मच।